तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना पता था। ओके, चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। अब देखो कितना आसान सा सवाल पूछा गया है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। देखो जी, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, जयशंकर प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने कहा था कहानी है, और इसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लगाते चलो क्योंकि आज का क्लास थोड़ा फास्टली होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, फटाफट से लगाते चलो। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। भाई बातचीत जो है एक प्रकार का ललित निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, अंत का विलोम क्या है। अंत का विलोम पूछा गया है, अंत का उल्टा क्या होगा भाई, तो कौन सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदि। आदि का विलोम होता है अंत, ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। अल्पायु का दीर्घायु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से लगाते चलो क्योंकि ये सब आसान सा सवाल है, इसमें समझाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। 5वां नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, इनमें कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। सुखमय जीवन तो है भाई, बुद्धू का कांटा ये भी है, उसने कहा था ये भी है, लेकिन हार एक और इनाम ये तो दिनकर की रचना है भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुलेरी जी की रचना नहीं है। 6 नंबर सवाल देखिए, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, ज्ञानेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ज्ञान का ईश्वर कौन सा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का जो ईश्वर वही तो ज्ञानेश्वर है ना, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, अच्छे से लगाते चलो और याद भी कर लो। यहां से देख लेना आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ब्रह्मापुत्र में कौन सा समास है। ब्रह्मा का पुत्र, सॉरी यहां लिंग पूछा जा रहा है, ब्रह्मापुत्र में कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, ब्रह्मा का पुत्र। भाई 9 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था। भाई बिहार के कवि हैं, तो देख लो कौन सा ऑप्शन में बिहार दिया गया है, सिमरिया बेगूसराय बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। दिनकर की पत्नी का नाम था कौन सा, श्यामवती देवी। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। और प्रभावती ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, भाई इसको भी याद रखना। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता प्रकाशित हुई थी, तो वो हुआ था 21 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, इंद्रसभा नामक नाटक के नाटककार कौन है। भाई इंद्रसभा नाटक के नाटककार कौन है, 13 का सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है, याद रखना। 14 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ है। अज्ञे का मूल निवास पूछा गया, 14 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करतारपुर पंजाब, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, कौवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। भाई काक, प्रतिजीवा और वायस तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों लगा लो। 16 नंबर सवाल देखिए, आम शब्द का कौन सा लिंग, आम शब्द में कौन सा लिंग होगा। भाई 16 का सही जवाब लगाओ, यह हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, उपवन में कौन सा उपसर्ग, उपवन में उपसर्ग पूछा गया, उप जोड़ वन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा। आत्मा का विशेषण आत्मीय कौन सा होगा। भाई 18 का सही जवाब हो जाएगा आत्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, 19 का सही जवाब हो जाएगा 1943 ईस्वी में। और एक पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी ऑफिशियल मॉडल पेपर में आया था कि दूसरा सप्तक का, इसको भी याद रखिएगा 1951 में, इसको याद रखना है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर सवाल देखिए, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था। नौजवान भारत सभा का जो गठन किया था वो किया था भगत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए,
देखिए बम का दर्शन किसकी रचना है, बम का दर्शन जो रचना है वो होता है भगत सिंह की रचना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से भाई लगाते चलो और क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दो और चैनल पे नए जुड़े हो तो भाई सब्सक्राइब करके आंसर लगाते चलो। देखिए डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है, डॉन ब्रीन की आत्मकथा जो पुस्तक है वो होता है सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह मत लगाना, गलत हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया किसमें, तो हास्यास्पद शब्द में हास्य जोड़ आस्पद कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, आदर शब्द का विलोम क्या होगा, आदर का विलोम यानी कि आदर शब्द का उल्टा पूछा गया तो अनादर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं, सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था, सूरदास का जो मृत्यु हुआ था वो किस गांव में हुआ था, तो यह हुआ था पारसोली ग्राम में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखते हैं, पंचवटी शब्द कौन सा समास है, पंचवटी में समास पूछा गया है तो पंचवटी यानी कि पांच का बोध हो रहा यानी कि नंबर का बोध हो रहा, भाई द्विगु लगा लो, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, हवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, हवा का पर्यायवाची पवन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का लगा लो। 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो आपके सामने आ चुका है, मेरी बांसुरी किसकी कृति है, मेरी बांसुरी, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा 28 का, तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की रचना, क्या जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो कि 1936 में प्रकाशित किया गया था, 1936 में किसके द्वारा, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, क्या तो मेरी बांसुरी जो रचना है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो आपके सामने है, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो ये हुए थे बिहार के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कौन सी कृति है, बोलते क्षण, भाई लगाओ 30 का सही जवाब क्या होगा, यह हो जाएगा निबंध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, रेशमी टाई नहीं है इसकी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना यानी कि डींग हाँकना, क्या डींग हाँकना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग, अति जोड़ अंत कौन सा उपसर्ग पूछा गया, अति हो जाएगा जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, ध्यान में रखिएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, लगाओ जी 23 जून 1844, किधर गया जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, लेकिन 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, सिपाही की मां एकांकी का एकांकीकार कौन है, सिपाही की मां, भाई मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, इसको भी याद रखना है। चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, तो कुंती कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भाई लगा लो, अच्छे से याद कर लो। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो किसकी रचना है, मोहन राकेश, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, उसी की रचना है। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है, अपभ्रंश का योग पुस्तक जो लिखा है वो लिखा है किसने, भाई नामवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसको तो भाई रट लो क्योंकि आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए रट लो कि नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अब आप पूछ रहे होंगे सर कविता के नए प्रतिमान जो प्रकाशित कब हुई थी, तो यह हुआ था 1968 में, इसको भी याद रखना। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था, भाई मोहन राकेश के पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी, क्या करमचंद गुगलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, अनु जोड़ शरण, यानी कि अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा और शरण एक शब्द है, अच्छे से याद कर लो। 41 नंबर सवाल देखिए, पानी शब्द का विशेषण क्या होगा, पानी का जो विशेषण होता है वो होता है पेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखो आपके सामने, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा,
लगाओ सही जवाब क्या होगा। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा, निरर्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देखते हैं, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अवश्य होगा भाई। अवश्य के लिए एक शब्द जो होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा भाई, अवश्यम भावी अनिवार्य। अवश्य के लिए कौन सा होगा, 43 का सही जवाब आप बताओ। अवश्यम भावी कहां गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, अवश्यम भावी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था। लो जी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 1971 ईस्वी में। किस रचना पर, तो कविता के नए प्रतिमान पर, याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल देखते हैं, बकलम खुद किसकी रचना, बकलम खुद जो रचना है वो है किसकी, तो नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। देखो जी कविता के नए प्रतिमान पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है भाई, समझ लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन छपने वाला है, अच्छे से रट लो। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जून 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, जूठन दलित आत्मकथा के लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसको जो है किस जयश्री सम्मान कब दिया गया था ये बताना है, तो यह दिया गया था कब, तो आप लगा लो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1996 ईस्वी में, याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है, अब और नहीं भाई लगाओ, तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित एक प्रकार का जो है कविता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखते हैं, मेघदूत, मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना कहां हुई थी, तो यह हुआ था भाई कहां, तो महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और मेघदूत जो रचना है यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, याद रखना आप सभी। 51 नंबर सवाल की ओर बढ़ते भाई, अब 50 ऑब्जेक्टिव बचा है, अच्छे से लगा लो और याद कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से तो अवश्य क्वेश्चन आएगा। मलयज का जन्म कब हुआ था, बताओ जी मलयज का जन्म कब हुआ था, तो लगाओ 51 का सही जवाब आप, तो इसका सही जवाब 1935, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, सुरक्षा कहां हो सकती है, सुरक्षा भाई कहां हो सकती है, घर के भीतर, अंधेरे में, या फिर पलायन यानी कि भागने में, या फिर चुनौतियों का झेलने में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां, तो चुनौतियों को झेलने में। जैसे आप लोगों को अभी परेशानी हो रही है तो आप क्या घर के भीतर छुप के रह सकते हो, बोर्ड परीक्षा से बच सकते हो, नहीं ना अंधेरे में नहीं रह सकते, पलायन करने में यानी कि भाग तो नहीं सकते, इसीलिए आपको एक ही उपाय है कि आप चुनौतियों का सामना करो, यानी कि आप खूब जमकर तैयारी करो और बोर्ड परीक्षा में जो होगा देखा जाएगा भाई, अच्छे से तैयारी कर लो के। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो द्वंद्वात्मक कहां है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखते हैं, मलयज का कविता संग्रह कौन सा है, मलयज जी का कविता संग्रह जो है वो कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया जख्म पर धूल, यही हो जाएगा कविता संग्रह। ओके, और बी और सी में जो दिया गया ये आलोचना है, उसका याद रखिएगा। कविता के साक्षात्कार और संवाद और एक आलाप, ये किस क्या है, तो आलोचना है, याद रखिएगा। चलिए 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन भाई मलयज डायरी है एक प्रकार का, जो कि मलयज के द्वारा दिया गया है। 56 नंबर सवाल देखिए, अपलक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अपलक में अ जोर पलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, सम जोड़ कल्प कहां है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिए, आदर शब्दों का विशेषण क्या होगा, आदरणीय हो जाएगा जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो। 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाओ अर्थ शब्द का विशेषण क्या होगा, अर्थ का विशेषण क्या होगा, लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो आर्थिक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं, उदय प्रकाश का जन्म कहां हुआ था, लगाओ उदय प्रकाश जी का जन्म कहां हुआ था, त्रिच कहानी के कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, और इसका जन्म हुआ था कहां भाई, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल को देखते हैं, उदय प्रकाश की कहानी संग्रह कौन सी है, उदय प्रकाश का जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है भाई, 61 का सही जवाब हो जाएगा सुनो कारीगर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखते हैं, त्रिश शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, तो 55 साल किधर गया, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, अच्छे से याद कर लो। 63 नंबर सवाल देखिए, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब भाई स्वतंत्रता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 64 नंबर सवाल देखिए, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, शिक्षा एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है जिसके लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति,
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति बोले तो जिद्दी कृष्णमूर्ति, और इनके पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू, इसको भी याद रखना है। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? लो जी वही आ गया, नारायणा जिद्दू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को देखते हैं। करबक पाठ कहां से लिया गया? करबक जो है, करबक भाई ये लिया गया पद्मावत से, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल के ऊपर देखो जी, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? जितने भी भाई रिलेटेड क्वेश्चन आते जा रहा है मैं कराते जा रहा हूं भाई, अच्छे से करते चलो, बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में। देखो कौन सी रचना जायसी की नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है? पद्मावत तो है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन मृगावती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो। ओके चलिए 68 नंबर सवाल है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल को देखते हैं। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? भाई पुस्तक तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो यह हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? अच्छा ये तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, शत्रुता ये भी है, सुंदरता ये भी है, लेकिन ताजमहल भाई ये तो व्यक्तिवाचक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल को देखते हैं। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? भीड़ एक आदमी से होता है क्या? तो ये समूहवाचक, कितना आसान सा सवाल है, समूहवाचक कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, लगा लो आपसे भी। चलिए 72 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है? सागर का लिंग निर्णय करें। सागर शब्द में कौन सा लिंग होगा? भाई सागर में लिंग पूछा जा रहा है आपसे से। 72 का सही जवाब लगा लो, पुल्लिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल को देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, और राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। भाई अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 74 नंबर सवाल देखते हैं। सूरदास की कौन सी रचना निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की है? तो पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। करबक जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। छप्पा जो है ये नाभादास की रचना है। तो होगा कौन? सूरसागर भाई सूरदास की रचना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? 75 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी 1623 में और 1543 में इसका जन्म हुआ था। इसको भी याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ था कब? 1543 में, और निधन हुआ था 1623 में। भाई दोनों को याद रखोगे, आशा है कि दोनों को याद रखोगे आप। चलिए 76 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। तुलसीदास के मित्र थे भाई, कौन थे भाई? तुलसीदास के जो मित्र थे वो कौन थे? ये महाराजा मानसिंह ये भी थे, नाभादास ये भी थे, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती ये भी थे, लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में कौन तुलसीदास की रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो तुलसीदास की रचना है? शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। मसलानामा ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। लहर ये भाई किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन दोहावली जो है ये तुलसीदास की रचना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल को देखते हैं। भक्त चरित्रों की माला है कौन सा? भक्तमाल, जो कि नाभादास की रचना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल को देखते हैं। नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी भाई वैष्णव दर्शन की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा, चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल देखिए। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे भाई? लगाओ 80 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका एक और भाई था जिसका नाम था मतीराम, उसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। भूषण ने छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है? लगाओ सही जवाब क्या होगा। भूषण जी भाई शिवाजी और महाराज छत्रसाल दोनों का वीरता का बखान किया है। 81 का सही जवाब मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 छंदों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए। चंद्रशेखर कौन सा समास है? चंद्रशेखर कौन सा समास होगा भाई? चंद्र जिसके चंद्र पर शिखर, जिसके शिखर पर है चंद्र, कौन सा? 82 का सही जवाब मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि, क्योंकि इसमें महादेव का ये विशेषता का पता चल रहा है। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए। पुस्तक शब्द का लिंग निर्णय करें। पुस्तक में कौन सा लिंग होगा भाई? पुस्तक में कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 84 नंबर सवाल को देखते हैं। शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे?
शिवरत्न साहू भाई कौन थे? तो ये पितामह कौन सा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 84 का सही जवाब मैं बता दूं पितामह यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं दादाजी, और इसके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू भाई, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 85 नंबर सवाल है, कंकाल क्या है? कंकाल जो है ये क्या है? 85 का सही जवाब आप बताओ तो यह हो जाएगा कौन सा? जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे भाई? ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे ये बताना है आप सभी को। ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे, और साथ में और भी कुछ थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी ये भी थे, कांग्रेसी नेता ये भी थे, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान प्यारे नन्हे बेटे को भाई विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, अधिनायक रघुवीर साय की रचना है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है, लेकिन पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म पूछा गया है, तो यह हुआ था 13 जनवरी 1911 को। कौन सा? 13 जनवरी 1911 को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल को देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? और हम आपके लिए बहुत ही जल्द लाने वाले हैं 1000 ऑब्जेक्टिव को एक ही क्लास में करने वाले हैं भाई, और उसको अगर आप कर लेते हो तो आपके बोर्ड परीक्षा में उससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं, उस 1000 ऑब्जेक्टिव को एक साथ करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ रहोगे तभी तो मजा आएगा ना, तो अच्छे से बने रहना हमारे साथ, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करके उस ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि वो क्लास जब भी स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक जरूर जाए। देखो 89 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सोवियत रूस की यात्रा की थी शमशेर बहादुर सिंह ने, याद रखिएगा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कौन सा है? मुक्तिबोध का जन्म स्थान पूछा गया है। 90 का सही जवाब मैं बता दूं, यह हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता उषा है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के जो द्वारा रचित पाठ है। 92 नंबर सवाल को देखते हैं, मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माता जी का क्या नाम था भाई? तो 92 का सही जवाब मैं बता रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती बाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल देखिए, राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का जो पर्यायवाची होता है वो हमारा होता है नरेश, नरेंद्र और कौन सा? महिपाल, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाओ, शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, आपको भी पता होगा। 94 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल को देखते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है भाई? आत्महत्या के विरुद्ध जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल देखो, प्यारे नन्हे बेटी को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है। कहां है कर्म? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। 97 नंबर सवाल को देखते हैं, हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता कहां है? ऑप्शन ए में दिया गद्य कविता है, याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है भाई, अच्छे से याद कर लो। 98 नंबर सवाल देखते हैं, हारजीत कविता के रचयिता कौन है? हारजीत भाई अशोक वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल देखो, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था? पथरगामा गोड्डा झारखंड, कहां? झारखंड में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 100 ऑब्जेक्टिव ओर बढ़ते हैं, आज के क्लास का लास्ट सवाल है भाई, जयप्रकाश नारायण की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है? तो मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण की जो रचना है वो हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा पाठ के लेखक का नाम है जी कृष्णमूर्ति। यंग इंडिया, ये तो भाई महात्मा गांधी का रचना, आपको भी पता होगा। तो अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए, और आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। हमको पता है कि बहुत ही कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन हो गया इस क्लास से, तो अच्छे से देख लेना, याद हो जाएगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा भाई, बहुत मेहनत करो, जिससे कि इस एक महीने में आपका रिजल्ट, तो भाई रिजल्ट देखे लोग, भाई जितने लोग हंसने वाले हैं वो रिजल्ट देख के शॉक्ड होने वाले हैं। इसलिए खूब मेहनत करो, मात्र 1 महीना बचा है, खूब मेहनत करो। आपके माता पिता आपके सफलता की आस लगाए बैठे हैं, उसकी आस को ठुकराना मत भाई, क्योंकि आपके माता पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता दुनिया में, कुछ भी नहीं है भाई। क्योंकि उसकी खुशी जब देखोगे ना, तुम अंदर से इतना मतलब खुशी होगे ना, आप समझ सकते हो, आप थोड़ी ना बच्चा हो, आप समझ सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब मेहनत करिएगा, मिलते हैं।